अस्सलाम वालेकुम, शेफ़ा यास्मीन आपके साथ। और आज का वीलॉग मैं बना रही हूँ। हमारे घर में काम करने के लिए लोग आ रहे होते हैं। आप सबके घर में ख़वातीन आ रही होंगी काम करने के लिए, और बहुत ज़रूरत होती है इस बात की कि उनके काम को अप्रिशिएट किया जाए, क्योंकि वजह ये होती है कि एक दिन अगर छुट्टी कर लें तो आप लोगों की तो जान निकल जाती है कि भाई ये क्या मुसीबत हो गई, बर्तन कौन धोएगा, झाड़ू पोछा कौन करेगा, अच्छा जी, तो वगैरह वगैरह। और अगर खाना बनाने वाली आती है तो अब ये खाना कौन बनाएगा। तो ये सारे काम जो हैं ये हमारे घर में जो ख़वातीन आ रही होती हैं वो कर रही होती हैं। अच्छा, इसमें से कुछ जो होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, जिनको हम छोड़ना नहीं चाहते, सालों से हमारे साथ होती हैं। तो मेरे साथ भी इस वक्त जो है वो मेरी मेड यहाँ पर मौजूद है, जो कि काफ़ी सालों से मेरे साथ है और काम कर रही होती है। मैंने इसको काम करते हुए देखा है, और सबसे अच्छी इसकी जो बात है, मिलवाऊँगी मैं आपको आज, लेकिन सबसे अच्छी इसकी ये बात है कि बहुत ईमानदार है और ये छुट्टियाँ नहीं करती। तो आप भी परेशान हो रहे होंगे और अब आप सोच रहे होंगे हमें कैसे मिलेगी। चलिए इससे पूछते हैं कि इसको क्या ज़िंदगी में परेशानियां हैं, या इसको कैसा लगता है काम करना, लोगों का एटीट्यूड कैसा होता है। ये तमाम बातें हम इससे जानेंगे और अब आप देखेंगे। रेहाना, वालेकुम अस्सलाम। रेहाना, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, रेहाना को मेरे साथ काम करते हुए रेहाना अच्छा खासा टाइम हो गया है ना, 20 साल हो गए माशाल्लाह से। मैंने कभी नहीं चेंज किया, ये बीच में गांव भी चली गई, फिर भी मैंने कहा कि नहीं रखूंगी, किसी को नहीं है, वापस आएगी, मुझे यही चाहिए। तो कहते हैं ना कि दुख सुख बहुत सारी चीज़ें होती हैं, साथ ही चलता रहता हाँ, है, दुख सुख तो साथ ही चलता रहता है। आप लोगों के भी साथ, हमारे साथ भी चलता रहता है। हाँ, और और जिंदगी तो चलती रहती है, सबके साथ ही चलती रहती है। बिल्कुल सही बात है। और जहाँ तक रेहाना का ताल्लुक है, इसने अच्छे बुरे वक्त में मेरा बड़ा साथ दिया है भाई। मुझे याद है मैं जॉब पे जाती थी तो पीछे मेरे फादर होते थे, और रेहाना देख लेती थी, शाम में एक चक्कर लगा लेती थी कि चलो मैं देख लूँ कोई काम तो नहीं है। और अच्छी बात यह है कि उसने जो कुछ भी किया बड़े दिल से किया, और अभी तक मेरे साथ है, इंशाल्लाह आगे भी मेरे साथ ही रहेगा। जब तक जिंदगी है तो चलते रहेंगे। हाँ बिल्कुल। अच्छा रेहाना, ये बताओ, हम इतने लोगों से बात कर रहे होते हैं तो मेरे दिल में ख्याल आया कि भाई तुम भी एक औरत हो, पूरा घर चलाती हो, बच्चे हैं तुम्हारे, तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या मुश्किलात होती हैं जब तुम घर में जाती हो काम करने। तो बस यहाँ से थके हुए जाते हैं, घर का भी जाके करना होता है, फिर मुश्किल हो जाती है। दिल करता है बैठे रहो, पर बच्चे तो बैठने ही नहीं देते। वो तो बोलते हैं कि हमें खाना चाहिए टाइम पे, सब कुछ चाहिए टाइम पे। तो बस फिर खड़े होने के उनको भी टाइम पे देना होता है, सब कुछ खाना वाना। अच्छा, दूसरे घरों में जा रही होती हो, तुम काम कर रही होती हो, तुम्हें कभी कोई प्रॉब्लम हुई या कभी किसी का मिजाज अच्छा नहीं हुआ तो या कोई तरीके से बात नहीं करता, ऐसा कुछ होता है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। जो जितने भी घर हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और बहुत पुराने भी हैं। कोई लोग भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि कोई चीज़ ऐसे नहीं ताल्लुक भी रखते हैं और कोई पूछते भी नहीं है। कोई लोग ऐसे भी बहुत अच्छे होते हैं, जैसे मेरी बाजी शगुफ्ता है, बहुत अच्छी है और मेरा हर तरह से ख्याल रखती है, सब कुछ मुझे खाना पीना सब कुछ देती है। अरे नहीं, ये कोई मैं वो नहीं करती, एहसान नहीं करती, और मुझे अच्छा लगता है क्योंकि तुमने जिस तरह से हमारे घर में काम किया और जिस तरह से तुम रही, जिस प्यार मोहब्बत से, तो वो जो है ना, वो कहते हैं कि हम और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम सामने वाले का ख्याल ज़रूर रखना है, एक अच्छी सी बात। अच्छा, तुम्हारी जो फील्ड है, यानी कि जितनी भी यहाँ पर काम करने वाली आती हैं, काफ़ी लोगों को और भी मुश्किलात होती होंगी, तुम लोग आपस में बैठते हो, बातें करते हो, क्या मुश्किलात होती हैं? बहुत मुश्किल होती है। किसी को पैदल चलने की मुश्किलात होती है, किसी को घर में मुश्किलात होती है। हमारी बस ये आज ये मुश्किलात है, और वो ये घर में कुछ नहीं है खाने पीने के लिए, सब कुछ चलता ही रहता है। जिंदगी में तो यही चलता ही रहता है। कोई लोग ऐसे होते हैं कि बेचारे बस भूखे प्यासे बैठे भी रहते हैं, तो फिर भी अल्लाह के ऊपर आस करके बैठे होते हैं। कहीं ना कहीं अल्लाह ताला उसको कर ही देता है। अल्लाह ताला, बस अल्लाह के ऊपर भरोसा करो, अल्लाह ताला कर भी देता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। और देखें कितनी अच्छी बात है कि कहते हैं ना कि इंसान को अगर खुश रहना हो तो वो थोड़े पैसों में भी खुश रह लेता है। हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है। अल्लाह ताला थोड़ा देता है, लेकिन अपनी ईमान से देता है। हाँ। अच्छा, तुम लोग की एक बड़ी अच्छी बात मुझे लगती है
کیونکہ ماڈرن جو ہماری ایک دنیا ہے اس میں تو اب ٹرینڈ آ چکا ہے کہ مہمان آتے ہیں تو بڑی ٹینشن ہو جاتی ہے. ویسے بھی کووڈ کی وجہ سے لوگ نہیں آ رہے تو کرونا کی وجہ سے, لیکن اگر آتے ہیں تو اب یہ ہوتا ہے کہ کیا بولتے ہیں کہ جی یہ اچھی چیز بنی ہوئی ہے اس کو ہٹاؤ فوراً, جب یہ جائیں گے تو ہم کھائیں گے. اور آپ کو پتہ ہے ان لوگوں کی اچھی بات کیا ہے, ان لوگوں کی اچھی بات یہ ہے 2 روٹیاں بھی ہوں گی نا اور 4 لوگ آئیں گے یہ بٹھا لیں گے, مل کے کھاتے ہیں, اللہ کا شکر کر کے کھاتے ہیں. ہاں یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اچھا مجھے بتاؤ کتنے بچے ہیں؟ میرے 4-5 سال بچے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. اور سب سے چھوٹی کتنی بڑی ہے؟ وہ 7 سال کی ہے, چھوٹی والی. 7 سال کی. ہاں. اس کے میں قصے سنتی رہتی ہوں, چائے بنا لیتی ہے, چائے وہ تو ماشاء اللہ جب تھکی ہوئی جاتی بولتی امی میں چائے بنا کے دے دیتی ہوں, تم پی لو. بیٹھی رہتی ہے, گلے ملتی ہے. وہ تو بہت میرے سے پیار کرتی ہے, سب سے زیادہ وہی کرتی ہے چھوٹی والی. ہاں وہ بھی گھر پر بھی ہے اور دوسرا یہ کہ تھوڑی شرارتی سی بچی بھی ہے. بہت زیادہ شرارتی ہے. ہاں لیکن بہت اچھی بات ہے کہ بھائی ماں کا خیال کرتی ہے. صبح کتنے بجے نکلتی ہے اور کتنے بجے گھر جاتی ہے؟ صبح میں آتی ہوں 9:30 بجے تک, 9 بجے تک آتی ہوں اور شام کو 5-6 بجے تک گھر چلی جاتی ہوں. اور گھر کا بھی جا کے دیکھنا ہوتا ہے, گھر کا کام بھی کرنا ہوتا ہے, پھر تھوڑا ٹائم سے چلے جاتی ہوں. ہاں بات تو صحیح ہے بھائی, گھر بھی دیکھنا ہوتا ہے اور خواتین کا یہی مسئلہ ہے. اب وہ کہیں کام کر رہی ہو یا آپ آفس میں کام کر رہے ہو, خواتین کا تو یہی مسئلہ ہے, آپ کو گھر کو مینیج کرنا پڑتا ہے. اب کس طرح سے آپ کریں گے یہ آپ کی مرضی, لیکن ان کی زندگی بڑی ٹف ہوتی ہے کیونکہ یہ جو کام کرتی ہیں وہ جسمانی کام ہوتا ہے, ذہنی اتنا نہیں ہے جتنا جسمانی ہے. کیونکہ اور گرمی بہت, اس میں ایک پسینہ نکلنا, کام کرنا, اور پھر یہ میرے خیال سے 15 منٹ کی واک ہے تمہاری گھر تک, آدھا گھنٹے کا جانا لگتا ہے, آدھا گھنٹہ آنے کا لگتا ہے. 1 گھنٹہ کمپلیٹلی 1 گھنٹہ. سوچیں 1 گھنٹہ یہ واک کرتی بھی جاتی ہے, واک کرتی بھی آتی ہے. تو یہ مشکل یہی ہوتی ہے کہ پیسے ہوتے نہیں ہیں, رکشے والے کبھی 200-250 تو لیتے ہیں, اس کے بعد ہوتے نہیں انسان یہی اچھا پیدل چل کے چلا جائے. ہاں مشکل یہ ہوتی ہے. پیسہ ہر وقت ہو تو انسان پیسے میں کرایہ دے کے رکشے پہ چلا جائے. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ ریحانہ کہ جب تم کام کرتی ہو تو کتنا ہو جائے, اتنے پیسے ہو جاتے ہیں, گھر آرام سے چل جاتا ہے؟ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر. کرایہ بھی دیتے ہیں اور گھر کا خرچہ بھی اٹھاتے, پورا مہینہ آرام سے چلا جاتا ہے. ہاں پہلے ریحانہ سامنے ہی رہا کرتی تھی تو اس کو اتنی پرابلم نہیں ہوتی تھی, بالکل سامنے سے آتی تھی. لیکن بہرحال اب یہاں سے ہٹ گئی ہے اور وہ اب ایک جو کوارٹر ہوتا ہے کوارٹر میں چلی گئی. کوارٹر میں چلی گئی. ہاں تو اب یہ جو کوارٹر ہوتا ہے نا یہ ہے ذرا دور, تو بتا رہی ہے وہ یہی کہ آدھے گھنٹے میں آتی ہے, آدھے گھنٹے میں جاتی ہے. اچھا اگر کبھی اس کی طبیعت بھی خراب ہوتی ہے, انسان ہے بھائی طبیعت بھی خراب ہو رہی ہے, تو یہ میرے پاس آ جاتی ہے اور کہتی ہے باجی برتن دھو دیتی ہوں, باقی جو ہے, لیکن یہ آ جاتی, چھٹی نہیں کرتی. اور ایک جو مین کام ہوتا ہے وہ برتن کا سب سے زیادہ ایک ایشو ہوتا ہے کہ جی برتن رہ گیا. انسان کو برتن کا کام ہو جائے تو سارے کام صحیح ہو جائے. آج کا جو ویلاگ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو گھر میں آپ کے کام کرنے والے لوگ آ رہے ہوتے ہیں نا, ان کا خیال رکھیے. ان کی وجہ سے ہی آپ کے گھر میں جو ہے وہ کام چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے لوگ بہت ہیں, کوئی بھی مل جائے گا آپ کو, لیکن بھروسے کے لوگ کم ملتے ہیں. اور اگر کوئی بھروسے کا آپ کو ملتا ہے تو پھر آپ اس کا خیال رکھیں اور انسان سمجھیں, ان کو بھی آپ انسان سمجھیں. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کہتے ہیں نا ایک پولائٹ ایٹیٹیوڈ بہت زیادہ ضروری ہے. ایک نرم لہجہ, آپ طریقے سے بھی ایک بات کر سکتے ہیں اور ایک بات آپ بدتمیزی سے بھی کر سکتے ہیں, وہ آپ کی مرضی ہے نا. اچھا ریحانہ کی تو اخلاق محبت سے ہی چلتی ہے, ایسے لڑائی جھگڑے سے تو کوئی بھی نہیں رہتا. ہاں دل سے سارا کام چلتا ہے. آپ میرے ساتھ اچھی ہیں, میں آپ کے ساتھ اچھی ہوں, ہاں یہ تو سب چلتا رہتا ہے. یہ بالکل صحیح بات ہے کہ آپ کو جو ہے وہ طریقے سے چلنا پڑتا ہے. آپ ایک بات, میرا ماننا یہ ہے کہ پیار سے کہہ لیں, طریقے سے کہہ لیں, کرنے والا کر دے گا. لیکن جب آپ چیخ کے اس بات کو کہیں گے, مس بہیو کر کے کہیں گے, تو ہر انسان کی اپنی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے. وہ اگر خراب ہوگی تو پھر اس کی انا کو ٹھیس پہنچے گی تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ ریئیکشن تو آنے ہی آنا ہے. اچھا ریحانہ مجھے ایک بات اور بتا دو کہ تمہارے ایریے سے بہت عورتیں آتی ہیں کام کرنے, اور میجورٹی کا ان کا کہنا یہ ہے کہ جی ہمارے میاں کام نہیں کرتے. ہاں ہمارے میاں تو ویسے کرتے بھی نہیں ہے. میرا میاں کون سا کرتا ہے, وہ بھی تو گھر میں بیٹھا ہوتا ہے, بچے ہی ہیں اور میں ہوں. میاں اور بچوں دونوں کو پالو, وہ بڑا بچہ ہے, بہت بڑا بچہ ہے, اس کو سب زیادہ پرمل یہ ہوتا ہے کہ ٹائم پہ اس کو کھانا دو, چائے دو, سب کچھ اس کو ٹائم پہ دو. اگر نہ دو تو بس بیکار کھاؤ. یہ ہے. اچھا اس کے میاں کے ساتھ اچھی بات یہ ہاتھ وقت تو نہیں اٹھاتا نا, نہیں یار, لیکن کافی نہیں کرتا, کچھ بھی نہیں کرتا.
सिर्फ ये है कि मसला घर में बैठा रहता काम नहीं करता, काम नहीं करता। कभी गुस्सा आता है? क्या मुसीबत है? है। गुस्सा तो बहुत आता है उसके ऊपर, पर क्या करें बर्दाश्त कर जाते हैं, बोलते चलो भी जिंदगी में यही है, आना था ये भी आ गया है, बर्दाश्त कर। सही। गुस्सा तो आता है। मैं कहती कि गुस्सा ही नहीं आता, क्या मुसीबत है? उठो जाओ आदमी को काम करो जाके। तो बोल बोल के थक जाओ, समझता नहीं होता। करना ही नहीं ना, काम नहीं करना। नहीं करना, बस फिर जब करना नहीं तो फिर बोलने का फायदा है कोई। सही बात है। अब तो कहते हैं अच्छा खासा तुम्हें टाइम भी हो गया, हाँ माशाल्लाह ठीक ठाक टाइम गुजर गया। तो तुम्हारे जो ये जो काम जितनी भी करने वाली खवातीन आती हैं ना, उनके घर में मुख्तलिफ किस्म के मसाइल होते हैं, और सबसे बड़ा इशू यही है कि जी मियाँ किसी के काम नहीं करते, और वो कहते हैं कि जी आप काम करेंगी, तबीयत ख़राब हो, कुछ हो, तुम जाओ। आप खुद करो काम, हमें करना है। अच्छा। हाँ, ज़्यादातर तो कोई नशा करते हैं, लेकिन मेरा भी नहीं करता। अच्छा रियाना, एक चीज़ और होती है, वो कुछ खवातीन ये भी बोलती हैं कि काम भी नहीं करते और पैसे लेके जाओ तो वो भी अपनी जेब में डाल देते हैं। हाँ, करते हैं ऐसा। वो बोलते जो भी तनख्वाह लेके आए ना हमें दे दो, हम अपनी पूरी ज़रूरत करते हैं, आप जो भी करना है चाहते करो, बच्चे पालो और घर की ज़रूरत पूरी करो। बड़ी मुश्किल ज़िंदगी है हाँ। भाई, ये तो बड़ी हमारी मुश्किल ज़िंदगी तो यही चलती रहती है, बस क्या करें, लेकिन- पड़ती है। हाँ सही बात है। रियाना की अच्छी बात ये है कि मुस्कुराती रहती है, और मुस्कुरा के जो है वो जो जितनी भी इतनी टेंशन होती है, देखें कितनी पॉजिटिव सोच है कि उसने कहा अब तो यही है ना नसीब में, चलो ठीक है अब क्या करें, क्या कर सकते इसी के हैं, साथ जिंदगी रहना। में जब तो अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में दिया हुआ है, एक साथ दिया हुआ है, और माँ बाप ने दिया हुआ है, अच्छी बात है। माँ बाप का तो भरोसा ईमान रखना पड़ता है ना। हाँ, ये बहुत अच्छी एक सोच है। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि यहाँ तक तो हमने बात की, तुम देखने वालों को कुछ कहना चाहोगी कि जो सबके लिए जितने भी काम वालियाँ आती हैं घर पे, उनके हवाले से कुछ कहना चाहोगी? कोई तुम्हारा कोई मैसेज? मैं उनको क्या बोलूँगी, जो भी है काम करती है, अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे, और बस अल्लाह ताला उनको अपने घर में खुश रखे। ठीक है रिहाना, थैंक यू सो मच। तुम मेरे साथ यहाँ पर रही हो, तुमने बात की, हिम्मत करके बात की। मैंने कहा भाई रिहाना का बनता है, जब व्लॉग्स बन रही हैं तो फिर आप लोगों को इनके मसाइल का भी पता होना चाहिए कि क्या क्या झेल के आ रही होगी। कभी होता है मिजाज ख़राब हो जाता है, कभी जो है वो इंसान बड़ा खामोश होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जी सबके सब एक जैसे हों, सभी काम चोर हो, ऐसा नहीं है। कुछ बहुत अच्छे लोग होते हैं, जैसे रिहाना मेरे साथ खड़ी है, मैं देखें 20 साल हो गए, मैंने साथ नहीं छोड़ा, इसने भी साथ नहीं छोड़ा। ये गांव चली गई थी, ये वापस आई, फिर सीधा मेरे पास ही आई, और इसके लिए हमेशा गुंजाइश होती है मेरे पास से, क्योंकि वजह ये है कि देखें अच्छे लोग बार बार नहीं मिलते, और आप भी बात करते हैं किसी से, आपके घर में भी जो काम करने के लिए आ रहा है, तो आप उससे मीठे अंदाज में बात कर लीजिए, आराम से बात कर लीजिए, आराम से कहने से भी बात सुन ली जाती है। चलिए जी, अब हम दोनों जा रहे हैं, रिहाना को काम भी करना है, मैंने बीच में उसको रोक लिया है, तो मुझे भी इजाज़त दीजिए। रिहाना बाय बाय कर दो। अल्लाह हाफिज़।